हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि अपन ने जो सीरीज चालू किया था $10 का, जिसके लिए टारगेट लिया था 60 डेज का, तो उस $10 को अपन ने 29 दिन में ही कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अपना जो टारगेट है 50% आधे दिन, मतलब आधे दिन के अंदर ही अपना टारगेट पूरा हो गया। यानी 60 दिन का टारगेट लिया अपन ने और 30 से भी कम दिन के अंदर अंदर अपना टारगेट अचीवमेंट हो गया। $10 का $1000 बना दिया। मीन्स आप इतना समझिए इंडियन रुपीज में कि 900 रुपये से 90,000 रुपया बना दिया, वो भी 29 दिन के अंदर। तो दोस्तों, आपको सीरीज कैसा लगा? और आपने अगर पूरा सीरीज नहीं देखा है तो सबसे पहले पहले दिन का वीडियो देखो आप, कि पहले दिन $10 से मैंने कैसे शुरुआत की थी और किस तरीके से प्रॉफिट अर्न किया। इसी तरीके से दूसरे दिन का वीडियो देखो, तीसरे दिन का देखो, और सीरियल बाई सीरियल आप स्टेप बाई स्टेप सारे वीडियो जब देखोगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि हाँ, किस तरीके से मैंने प्रॉफिट अर्न किया है। और उसमें सारे दिन एक जैसे नहीं थे, आपको वह भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि कभी उतार चढ़ाव तो आता ही है, और उतार चढ़ाव आया भी था दोस्तों। बहुत बार आपने देखा होगा, अगर जिन्होंने भी पूरा सीरीज को देखा है तो उनको पता है कि अकाउंट खाली होते होते भी बचा है, और इसी तरीके से बहुत सारे ट्रेडर्स का अकाउंट खाली भी होता है। तो इस सीरीज से अपने को क्या सीखने को मिलता है दोस्तों, उसका रिव्यू आज मैं देने वाला हूँ। मीन्स आज इस सीरीज का रिव्यू है कि अपन ने कौन से दिन कितना प्रॉफिट किया था, और इस सीरीज में कौन कौन सी गलतियां की, जो गलतियां अपने को आगे नहीं करना है, और कौन कौन से अपन ने अच्छा या भी किया। यानी कि गलती जहां पर हुई है तो अच्छी बात भी हुई होगी, अच्छा और बुरा दोनों साथ में चलता है। तो मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले कि सबसे पहले दिन अपन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया था। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे 29 दिन का एक बार प्रॉफिट दिखा देता हूं, जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये अपना पहला दिन था, और पहले दिन में आपने देखी, आप यहाँ पे मैं पूरा बता देता हूँ आपको एक बार। नेक्स्ट जो स्लाइड होगा उसमें आपको समझाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये अपना पहला दिन है, और पहले दिन में अपना स्टार्टिंग बैलेंस इतना था, $10। और अपने उस पहले दिन जो प्रॉफिट किया है $2.19 का प्रॉफिट किया था। $1 की एक ट्रेड लगने से तो टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, तो 2 ट्रेड लगाया था। तो अपना टारगेट ऑलरेडी $1 का ही था, लेकिन ज़्यादा ही प्रॉफिट आया। तो इसी तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट आने की वजह से अपना जो टारगेट है वह जो 60 डेज में होना चाहिए था, वह बहुत ही जल्दी पहले ही अपना टारगेट कंप्लीट हो गया। ओ भैया, तो अपना टोटल पहले दिन का जो बैलेंस अपना था वो $12 प्लस का हो चुका था। तो इसी तरीके से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि सेकेंड डेज में अपना कितना प्रॉफिट हुआ। सेकेंड डेज के अंदर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग बैलेंस जो कल का था 12.19, और अपन ने ओनली फॉर प्रॉफिट अर्न किया $1.58 का। आप सिर्फ प्रॉफिट को देखते रहे कि कौन से दिन अपन ने कितना प्रॉफिट किया है। इतना जल्दबाजी में भी कुछ ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे 1.58 का इसलिए हुआ क्योंकि पहली ट्रेड लगाई थी वो लॉस हो गई थी, दूसरी फिर विन हुई, तो उससे टारगेट अचीव नहीं हुआ था। इस तरीके से जब ट्रेड लगाया, लेकिन अपना टारगेट 10% का ही था, जो ऑलरेडी ज़्यादा ही है ये भी। तो दूसरे दिन का ये प्रॉफिट है, आप दूसरे दिन का वीडियो देखेंगे उसके समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरे दिन में अपन ने $2.77 का प्रॉफिट अर्न किया। तो तीसरे दिन का अपना प्रॉफिट $2.77। इसके बाद में चौथे दिन में चलते हैं। चौथे दिन में आप देखेंगे तो 2.80, मीन्स ओनली फॉर 2 ट्रेड भी अपन कर रहे थे तो अपना टारगेट अचीवमेंट हो रहा था, क्योंकि मिनिमम ट्रेड ही $1 की लगती है, तो टारगेट अचीवमेंट होने ही वाला था। चौथे दिन का ये आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में पाँचवें दिन में देखेंगे तो भी 2.72, यानी उतना ही हो रहा है। लेकिन पाँचवें दिन में अपना जो फंड था वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, आप देखिए। वैसे चौथे दिन ही डबल जैसा था, $19.34, $19.34 हो चुका था, यानी फोर्थ डे में ही डबल था, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली डबल माने तो पाँचवें दिन में अपना फंड डबल हो चुका था। छठे दिन के अंदर भी $2.30,
मतलब ओनली फॉर 2 ट्रेड भी अगर विन हो रहा था तो भी अपना टारगेट अचीवमेंट हो रहा था। ये सारे वीडियो आप स्टेप बाई स्टेप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रॉफिट अर्न किया है। ये 7वें दिन में $3.58 अर्न किया। 8वें दिन में आप देखेंगे तो 8वें दिन में $9.80 अर्न किया था। और उसके बाद में 9th डे में आप देखेंगे तो अपना जो फंड है वह $50 प्लस क्रॉस हो चुका था 9वें दिन में, यानी 9वें दिन में $10 का 5 गुना कर दिया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद में 10वें दिन में $13.65 का प्रॉफिट अर्न किया था। 11वें दिन में $15.84 का प्रॉफिट अर्न किया था। 12वें दिन में $9.70 का प्रॉफिट अर्न किया था। 13वें दिन में $12.34 का प्रॉफिट अर्न किया था। और 13वें दिन में अपना जो फंड है $100 क्रॉस हो चुका था। मीन्स अपना जो फंड $10 था, $10 का 10 गुना हो चुका था, देख सकते हैं आप। यानी कि 900 रुपये का 10 गुना मीन्स 9,000 रुपये, यानी कि 900 रुपये से 9,000 अपन ने 13 दिन में बना लिया था। अभी आगे बढ़ते हैं। 14वें दिन में $13.99 का प्रॉफिट अर्न किया था, आप देख सकते हैं। 15वें दिन में $32.09 का प्रॉफिट अर्न किया था। कभी कभी दिन अच्छे भी थे अपने, तो ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करने का अपने को मौका मिला था। 16वें दिन में भी $39.91, क्योंकि अभी अपना फंड भी बढ़ चुका था तो ट्रेड बड़े अमाउंट की भी लग रही थी। 70वें दिन में $32.20। 70वें दिन में अपना जो फंड है $200 से पार हो चुका था, आप देख सकते हैं। मीन्स 13वें दिन में $100 हो गया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 100 का डबल 70वें दिन में हो चुका था, यानी $200+ हो चुका था, आप देख सकते हैं। 20 गुना से भी ज़्यादा 70वें दिन में अपना फंड हो चुका था। 18वें दिन में $36.30 अर्न किया था। 19वें दिन में $63.92 अर्न किया था। और 19वें दिन में अपना जो फंड है 30 गुना हो चुका था, आप देख सकते हैं। यानी 19वें दिन में ही 30 गुना $10 का 300+, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हुआ था। फिर उसके बाद में 20वें दिन में $39.05 का प्रॉफिट अर्न किया था। 21वें दिन में $56.55 का प्रॉफिट अर्न किया था। और 21वें दिन में अपना जो फंड है देख सकते हैं आप कितना गुना, 40 गुना से भी ज़्यादा फंड अपना बन चुका था। अब अपने आगे देखते हैं। 22वें दिन में $66.45 का प्रॉफिट अर्न किया था। 23वें दिन में $68.05 का प्रॉफिट अर्न किया था। और 23वें दिन में अपना 50% टारगेट कंप्लीट हो चुका था, आप देख सकते हैं। $546.87 अपना टोटल पोर्टफोलियो हो गया था 23वें दिन के अंदर ही। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। 24वें दिन में $70.55 प्रॉफिट अर्न किया था। उसके बाद में 25वें दिन में $85.30 का प्रॉफिट अर्न किया था। 25वें दिन में और 26वें दिन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो अपन ने अर्न किया है वह 26वें दिन के अंदर ही किया है, 120.550, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अपन ने अर्न किया था। और सबसे कम जो प्रॉफिट हुआ है वह सेकेंड डे का, यानी कि सेकेंड डे में $1.58 का ही प्रॉफिट हुआ था। और सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो अपन ने अर्न किया है वह 26 डेज के अंदर किया है। एक ही दिन में $120 से ज़्यादा का प्रॉफिट अर्न किया था। इसी तरीके से 27वें दिन में $80 का प्रॉफिट अर्न किया था। अब अपने टारगेट के भी नज़दीक में आ चुके थे अपन, देख सकते हैं आप। 28वें दिन में 916 का टोटल पोर्टफोलियो हुआ था। और उस दिन ट्रेड ज़्यादा नहीं लिया था, रिस्क था इसलिए, तो $12+ का ही प्रॉफिट अर्न किया, $12.40। और लास्ट 29वें दिन में अपन ने टारगेट अचीव कर दिया, $83.30 का प्रॉफिट अर्न किया एक ही दिन में। और उसी प्रॉफिट के साथ में अपना जो टारगेट है
वह अचीवमेंट हो गया $999.67। यानी इस तरीके से अपन ने प्रॉफिट किया। कौन से दिन कितना प्रॉफिट किया है पूरा मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है, और ये प्रॉफिट कैसे अर्न हुआ है, ये सारी चीज़ अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको सीरियल बाई स्टेप सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। कोटेक्स में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो कोटेक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप कोटेक्स में भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। और आप पहले डेमो में प्रैक्टिस करो, 1 महीना 2 महीना आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें जब सीख जाओ तभी आप ट्रेड में आओ। और आप अगर ट्रेडिंग में पहली बार आ रहे हो तो उतना ही फंड डालो जितना फंड आप लूज़ करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में नॉलेज की कमी होने की वजह से बहुत सारे लोग अपना फंड जो है वो लॉस कर लेते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अभी मैंने यहाँ पर इस सीरीज़ के अंदर ये बताया है कि $10 का $1000 बन सकता है, जो मैंने बना के दिखाया है और 29 दिन के अंदर ही बनाकर दिखाया है, जिसका आज ये लास्ट जो वीडियो है ये उसका रिव्यू का वीडियो है कि अपन ने कौन से दिन कितना प्रॉफिट किया था, वह सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अब मैं आगे कौन सी सीरीज़ लाने वाला हूँ वह मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया दोस्तों, और उसी को देखते हुए मैं अभी नेक्स्ट अभी मेरा जो प्लानिंग है वो इंडिकेटर बेस पे है, और मैं आपको इंडिकेटर बेस पे कुछ टिप्स सिखाने वाला हूँ। हर रोज़ वीडियो बनाएंगे अपन और आपके सामने आपको सिखाने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा उतना, कि कौन से इंडिकेटर पे अपने को ट्रेड लेना है, कौन से इंडिकेटर पे कहाँ पर ट्रेड लेना है जिससे अपने को प्रॉफिट मिल सकता है, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि वहाँ पर लॉस हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें सीखेंगे कि इंडिकेटर में कौन कौन से अपने को छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है, जिसकी वजह से वह इंडिकेटर लगाने के बाद में अपन सही ट्रेड लगा सके, जिससे अपने को प्रॉफिट मिल सके। क्योंकि बहुत सारे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सबसे ये कामयाब रहने वाला है, क्योंकि इंडिकेटर उनको संकेत दे देगा कि हाँ यहाँ से मार्केट का मोमेंटम क्या है, यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड लेना है या डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीटली अपने को समझ में आएगी। तो वो सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो उसके लिए अभी आप रेडी रहिए, और उससे रिलेटेड अभी वीडियो आने वाला है, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे पहले यही कहूँगा मैं। और इस सीरीज़ को अगर पूरा नहीं देखा तो एक बार इसका प्लेलिस्ट में भी सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो आप इस सीरीज़ को भी पूरा देख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाउन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि आने वाले समय में ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। क्योंकि अभी तो एक सीरीज़ कंप्लीट किया है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। अभी मैं इंडिकेटर बेस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और आपको परफेक्ट एक्यूरेट मनी मैनेजमेंट भी मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आने वाले समय में लॉस को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों आज का जो रिव्यू था अपनी सीरीज़ को लेकर के था कि $10 से अपन ने $1000 जो बनाया है, और इस सीरीज़ का चैलेंज जो लिया था उस चैलेंज को अपन ने पूरा किया है 29 डेज़ के अंदर, कि वास्तव में $10 से $1000 बनता है। तो इसका मतलब कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ पॉसिबल है। तो वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन इंडिकेटर बेस पे जाएंगे, बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन सा इंडिकेटर अपने काम का है और उस इंडिकेटर पे अपने को ट्रेड कैसे करना है। उसके अलावा विड्रॉल का ऑप्शन कैसे होता है, विड्रॉल किस तरीके से लिया जाता है, उसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। डिपॉजिट का वीडियो वह भी आने वाला है कि किस तरीके से आपको कौन से प्लेटफॉर्म से डिपॉजिट करेंगे तो सेफ रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और कौन कौन से एक्सचेंज के ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए, वह सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं, और अगली तैयारी के लिए आप रेडी रहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।